मानव को, जीवात्मा को संसार रूपी भवाटवी से, भवसागर से पार उतारने का एकमात्र नौका, एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रावण मास के इस पावन शुभ अवसर पर 1.25 लाख पार्थिव सामूहिक पूजन महोत्सव के इस द्वितीय दिवस और द्वितीय सत्र में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण भगवान के चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए इस कथा में पधारे हुए सभी धर्मानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति एवं धर्म ग्रंथ टीवी के माध्यम से सुन रहे दूर दराज सभी भक्तजन, मातृजन, सुधीजन, श्रोतृजन, आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। और बंधुओं, विशेष बात कहूं कि आज ऐसे पावन शुभ अवसर पर श्रावण मास का पावन उपलक्ष्य और आज ऐसे पावन शुभ अवसर पर पार्थिव शिव पूजन प्रातःकालीन सत्र में हुआ और द्वितीय सत्र में मेरे श्याम सुंदर भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा में हम सभी लोग बैठ करके कुछ चर्चा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में गुरु माँ गुरु ही होता है। मानो आज सद्गुरुदेव भगवान साक्षात इस कार्यक्रम में पधार करके हमें अनुग्रहित कर रहे हों। ऐसे मेरी परम वंदनीया, जो मुझे बहुत सी वात्सल्य अपने स्नेह भाजन के द्वारा हमको सदैव कृतार्थ करती हुई आ रही हैं, जिनके चरणों में बैठ करके मैं कुछ अपनी त्रुटि पुटी वाणी में श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को गा पा रहा हूँ। ऐसी मेरी परम वंदनीया, मेरी मातृशक्ति, मेरी दादी जी आज वो भी उपस्थित हुई हैं मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और मैं आपको कल बताया ही था कि मेरी जन्मभूमि, मेरी जन्मदात्री माँ भी उपस्थित हुई हैं मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। तो सभी लोगों का आशीर्वाद इस दास को प्राप्त हो रहा है, इस पुत्र को प्राप्त हो रहा है। ऐसे उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी त्रुटि पुटी वाणी में श्रीमद् भागवत के उन श्लोकों का गान करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करें जिससे मैं भगवान के उस गुणानुवाद को गा सकूं और शक्ति सामर्थ्य को पा सकूं। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा अपने अमर ग्रंथ में। महाराज चरितार्थ करते हुए उन्होंने लिखा कि यही फल साधन ते नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ये जो फल प्राप्त हुआ है इस साधन से संभव नहीं है। साधन मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इस संसार में रहते हुए जब हम रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, चलने के लिए गाड़ी, उठने बैठने के लिए व्यवस्थाएं हम जो प्राप्त करते हैं ये उससे मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे। इस संसार में चाहे जितना भी धन कमा लें, धन संपत्ति कमा लें, लेकिन उससे कहिए कि हमें ये प्राप्त हो जाए श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को हम सभी लोग सुन सकें धन से, संपत्ति से, प्रभुता से, तो बंधुओं ये फल साधन ते नहीं हो, ये साधन से संभव नहीं है, ये रुपए पैसे से संभव नहीं है। तो कहा किससे संभव है? तो कहा तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जब साक्षात ठाकुर जी महाराज रिझते हैं अपने भक्तों के ऊपर तो जानते हैं कहाँ बिठा देते हैं? तो जय श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य सत्संग में जाकर के बिठा देते हैं कि जाओ जाओ मेरी कथा को सुनो महाराज। जब द्रवहु दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाए। जब ठाकुर जी द्रवित हो जाते हैं अपने भक्तों पर, कृपा बरसाने लगते हैं कि हाँ भैया मैं कृपा कर रहा हूँ, जाओ। जान दो कहाँ भेजते हैं? सत्संग में भेजते हैं। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत जैसा सत्संग अगर मिल जाए जीवन में तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? अरे सौभाग्य नहीं अपितु परम सौभाग्य होगा। अरे जिस सत्संग को प्राप्त करने के बाद भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हो गई। कल आप लोगों ने स्मरण भी किया महाराज,
कल भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जो मूर्छित अवस्था में ज्ञान और वैराग्य पड़े हुए थे, लेकिन जब श्रीमद् भागवत की कथा को सुना तो महाराज ताता थैया करके नाचने लगे हैं। क्योंकि वही कथा ही तो है जो महाराज आनंद प्रदान करने वाली है, जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करने वाली है महाराज। ऐसी वह दिव्य कथा के हम लोग श्रवण करेंगे। और इसी कथा को सुनने के बाद नारद जी ने भी एक संकल्प कर लिया महाराज हैं? और वो जो संकल्प किया वो कोई मामूली संकल्प नहीं था बंधुओं। उन्होंने जो संकल्प किया, जो आज से नहीं अनादिकाल से हम लोगों को चरितार्थ करते हुए आ रही है। नारद जी कहते हैं क्या, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। श्री नारद जी कहते हैं भक्ति मैया से कि भक्ति मैया, मैं आपके सामने आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, कलिना सदृश कोपी, इस घोर कलिकाल में महाराज जीव आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है। लेकिन जीव आसुरी प्रवृत्ति की होने के बाद महाराज कोपी युगो नास्ति वरानने, आज के समय में कोई भजन पूजन करने वाला नहीं, सत्संग करने वाला नहीं। लेकिन मैं भी सत्संग करता हूँ, मैं भी एक संकल्प लेता हूँ कि तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि, अर्थात मैं श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ को जन जन में घर घर में ना प्रचार प्रसार कर दिया और आपको सभी लोगों के हृदय में स्थापित ना करवा दिया तो मैं भी हरि का दास नहीं है। नारद जी जैसा संकल्प महाराज कोई कर ले तो इससे बढ़कर के कोई बात होगी। नारद जी ने संकल्प कर लिया कि भक्ति में या परेशान ना हो, दुखी ना हो। मैं आपको आज प्रतिज्ञा लेता हूँ आपके सामने कि मैं जन जन में नहीं अपितु घर घर में लोगों के हृदय हृदय में जाकर के मैं आपको स्थापित न करवा दिया तो मैं भी प्रभु का दास नहीं, प्रभु का मैं दास नहीं हूँ। ऐसा प्रतिज्ञा करने वाला तो केवल नारद जी हो सकते हैं महाराज। बंधुओं, नारद जी ने दिव्य प्रतिज्ञा किया है सनकादिक मुनियों के सामने। और सनकादिक मुनियों ने जब सुना तो महाराज प्रसन्न हो गए कि वाह नारद वाह। और नारद का मतलब क्या होता, नारम ज्ञानम ददाति थी नारद, जो सत्य असत्य को बता करके कि सत्य क्या है असत्य क्या है उसका ज्ञान दे, वही तो नारद है। और नारद जिसकी बात कभी रद्द ही ना होए महाराज, वही तो नारद जी महाराज है। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज ने संकल्प लिया महाराज। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, प्रथम वंदना श्री वेद व्यास जी महाराज बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। कल हम लोगों ने भागवत की महात्म का स्मरण किया। कल भागवत की महात्म का स्मरण करने के बाद हम लोगों को पता चल गया कि भैया जब धुंधकारी जैसे पापात्मा दुरात्मा का कल्याण हो सकता है तो क्या हमारा कल्याण नहीं हो सकता है? हमारा भी तो कल्याण हो जाएगा। हम भी तो पतित से पावन होने के लिए श्रीमद् भागवत में बैठे हुए हैं। तो कल बंधुओं हम लोगों ने बड़े दिव्य महात्म का श्रवण किया। आज भागवत का प्रथम स्कंद में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे और भागवत के प्रथम